बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बशीर मीर मुख्तसरन आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट अपलोड किया गया है जो अल्ताफ साहब के फर्जंद मेहर ने अपलोड किया है, और उसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो रजौरी अनंतनाग में होने वाला है उसको लेकर बड़ी जिक्र की है, और उसने महबाजी का जिक्र किया और उसको याद दिलाया है कि आपके वालिद साहब ने कहाँ कहाँ से इलेक्शंस लड़े हैं, और अपने बाप के उसने बड़े कसीदे उसमें पढ़े। उसने लिखा कि मेरा बाप बड़ा डेडिकेटेड है, बड़ा ऑनेस्ट है, कभी करप्शन नहीं किया, कभी किसी की ज़मीन नहीं छीनी है, वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर उसने बात की है। या सोनमर्ग को लेकर मैं उसको याद दिलाना चाहूँगा कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े होटल जो है सरकारी ज़मीन जो उस पर बनाए गए, स्टेट लैंड पर, फॉरेस्ट लैंड पर बनाए गए, वो याद दिलाना चाहूँगा। चनर में किस तरह का नाजायज़ तौर तरीके पर क्रशर बनाया गया था, कस्टमर से किस तरह सरकारी ज़मीन से स्कूल को हटाकर वहाँ पर स्टोन क्रशर बनाया गया था, नारानाग में किस तरह सरकारी ज़मीन जो है जंगलात की ज़मीन है वहाँ पर जो गांव शेड्स बनाए गए हैं, पर्सनल हट्स बनाए गए। और मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा जो ये बार बार कहते हैं, उनका उमर साहब जहाँ पर जाता है वो बड़े फ़ख्र के साथ कहता है कि मेरे अल्ताफ़ साहब ने या कंगन से 5 इलेक्शंस लड़े, 5 इलेक्शंस जीते। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि मैं बशीर मीर 2008 में एज ए स्टूडेंट में आया और मैंने कंगन से इलेक्शन लड़ा, तो मैंने 12,000 के करीब वोट लिए थे। मैंने 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कंगन में घुटनों पर लाकर खड़ा किया था और कुछ वोटों से मैं हार गया था, और उसका मुझे इतना खमियाजा उठाना पड़ा कि मेरा जितना भी कारोबार था उस पर इन्होंने स्टे किया। सोनमर्ग में जितने भी मेरे होटल्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे उन पर इन्होंने स्टे किया। तो फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर इन्होंने करना चाहा, और जो 2014 का इलेक्शन इन्होंने लड़ा, कंगन से लड़ा और वो इन्होंने इलेक्शन जीता, वो किस तरह जीता वो आपको पता होगा कि उन्होंने किस तरह फ्रॉड ऑर्डर्स दिए, वो जंगलात में दिए, वो वाइल्ड लाइफ में दिए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने उस वक्त वो फ्रॉड ऑर्डर्स दिए थे। तकरीबन 1200 के करीब नौजवानों को इन्होंने उस वक्त वो फ्रॉड ऑर्डर्स दिए, और कुछ महीने पहले उन सबको उन जॉबों से निकाला गया। ये जो है ये आज का वही पोस्ट है जो पोस्ट मैंने अपलोड किया, आप ये पोस्ट पढ़िए। आखिर पर मैं रजौरी और अनंतनाग के तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो कल अपना वोट डालने जा रहे हैं, मेहरबानी करके वो सोच समझ करके डालिए। वो पीडीपी को डालिए, वो महबाजी को डालिए, उसी महबाजी को डालिए जब आपको जंगलात की ज़मीन से निकाला जा रहा था, किस तरह महबाजी आपके साथ खड़ी रही। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा जब आसफा का केस हुआ था, किस तरह महबाजी ने स्टैंड लिया। और जो कैंडिडेट बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है लाल सिंह, किस तरह इसने उन रैपिस्ट को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन महबाजी ने एज ए चीफ मिनिस्टर उसको कैसे बाहर का रास्ता दिखाया था। और आज वही उमर अब्दुल्ला लाल सिंह के बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहा है, और उसको उसने इलेक्शन में सपोर्ट किया, वोट डाले और उसको पार्लियामेंट में भेजना चाह रहा है। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, मेहरबानी करके अपना वोट ज़ाया मत कीजिए, ये वोट बड़ा कीमती होता है। मेहरबानी करके जब आप कल पोलिंग स्टेशन पर जाओगे वोट अपना दीजिए, वो महबाजी को दीजिए। बाकी शुक्रिया, वसलाम।